नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक एक कर नजर डालेंगे और सबसे पहले बैतूल की चर्चा कर लेते हैं। बिजली कर्मचारियों को बकाया बिजली बिल की वसूली करना भारी पड़ रहा है। इन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं तो कहीं पिटाई भी पड़ रही है। आपको बता दें कि इससे नाराज बिजली कर्मियों ने हड़ताल की भी धमकी दी है। कोई थप्पड़ मारने की धमकी दे रहा है तो कोई लाठी डंडे उठा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, गाली गलौज दी जा रही है। जिनके साथ ये बदसलूकी हो रही है वो बिजली कर्मचारी हैं और जो इन्हें डरा धमका रहे हैं वो बकायादार हैं। ये तस्वीरें बैतूल की हैं। यहां बिजली कर्मचारियों के साथ बदसलूकी और उन पर हमला करने के मामले सामने आए हैं। तोड़ के दिखा, तोड़ के दिखा। हाँ, तोड़। इन कर्मचारियों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये बिजली का बकाया बिल वसूल करने आ रहे हैं और बदले में इन्हें गालियां सुनने को मिल रही हैं। ऐसे ही दो मामले मुल्ताई तहसील में सामने आए। पहला मामला पारे गांव का, जहां एक लाइनमैन ने बकाया बिल न जमा करने पर बिजली कनेक्शन काटने की बात कही। इस पर युवक भड़क गया और कर्मचारी को गालियां देते हुए मारने की धमकी दी। इसके बाद कर्मचारी बिना वसूली किए वापस लौट आया। मार दे भाई, मारना, चूड़ी पहन के आया है, मारना। बिजली कर्मचारी से बदसलूकी का दूसरा मामला दातोरा गांव का है। यहां टीम डिफाल्टर किसानों का कनेक्शन काटने गई थी, लेकिन इस दौरान एक किसान ने कर्मचारियों को मारने के लिए लाठी उठा ली, धमकी देते नजर आया। किसान ने बिजली कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। कर्मचारी बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ बदसलूकी की जा रही है। इन घटनाओं से कर्मचारी गुस्से में हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब तक इन मामलों में कोई एक्शन नहीं लिया है। इससे नाराज बिजली कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और इस बीच रायगढ़ से बड़ी जानकारी। बिजली विभाग उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली नहीं कर पा रहा है। यहां आम उपभोक्ताओं और शासकीय विभागों पर 294 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। बिजली कर्मी आम लोगों से तो घर घर जाकर वसूली कर रहे हैं, लेकिन शासकीय विभागों को सिर्फ नोटिस दिया जा रहा है। बीते कई महीने से शासकीय विभाग बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं, जिसके बकाया बिजली बिल करीब 3 अरब रुपए तक पहुंच गया है। शासकीय विभागों से 185 करोड़ रुपए का बिजली बिल वसूल करना है, जबकि आम उपभोक्ताओं से 109 करोड़ रुपए बिजली बिल वसूल करना है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और नगर निगम पर सबसे ज्यादा बिजली बिल बकाया है। वृत्त में टोटल 294 करोड़ का बकाया राशि है, जिनमें से गैर शासकीय 109 करोड़ रुपए है और शासकीय का 185 करोड़ रुपया है। तो हम लोग शासकीय में तो नोटिस जारी किए हैं बिल भुगतान करने के लिए, समय अवधि के अंदर भुगतान कर दे करके, और जो गैर शासकीय उपभोक्ता हैं उनके लाइन काटी जा रही है। साथ ही उनको नोटिस दिया जा रहा है, फ़ोन में उनसे भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग वितरण केंद्रों में इसको बकाया राशि वसूली के लिए हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। और अब बात करेंगे ठंड की। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीत लहर और घने कोहरे ने परेशान कर रखा है। सर्दी का सितम, सता रही ठंड, कपा रहा कोहरा, गिरा पारा एमपी ठिठुरा। एमपी में सर्दी का सितम जारी है। पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और घना कोहरे से प्रदेश ठिठुर रहा है। छतरपुर में तो कोल्ड अटैक जैसे हालात हैं। यहाँ तापमान में लगातार आ रही गिरावट से जमा देने वाली जैसी स्थिति बनी हुई है। नौगांव का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि खजुराहो का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
डिंडौरी में तो ठंड का हाल ऐसा है कि पेड़ पौधों से लेकर गाड़ियों के शीशों पर बर्फ की चादर जमी नजर आ रही है। बुंदेलखंड में ठंड से कांप रहा है। टीकमगढ़ में पारा 3 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। घना कोहरा भी छा रहा है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम है और लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने यहां प्राथमिक स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। हालांकि माध्यमिक स्कूल अभी लग रहे हैं, लेकिन इनका समय भी बदल गया है। ठंड की वजह से छात्रों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। शीतलहर को देखते हुए खंडवा में भी स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। नर्सरी से लेकर प्राइमरी सेक्शन की कक्षाओं की सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। अशोकनगर में भी कड़ाके की ठंड जारी है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 15 मीटर से भी कम हो गई है। प्रशासन ने कक्षा 5 तक का स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। सिंगरौली भी ठंड से बेहाल है। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ठंड की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है। प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें। जो पिछले 2 दिनों से शीतलहर जारी है, उसमें तमाम जनप्रतिनिधियों के, सम्मानित जनप्रतिनिधियों के फ़ोन आए, नागरिक लोगों ने मैसेज किए, आप लोगों की तरफ से भी आया, तो उसको रिव्यू करते हुए मौसम विभाग की जो आगामी संभावनाएं बनी हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए अभी शीतलहर के जारी रहने की संभावना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी छुट्टी 9 तारीख तक, और जो प्राइमरी से ऊपर के मिडिल और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं उनकी कक्षाओं का जो समय परिवर्तन करते हुए 10 बजे से किया जाता है। इसको संबंधित डीओ को बोल दिया है, वो आदेश थोड़ी देर में जारी कर देंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे, शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर सहित प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ठंड का कहर है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे है। प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे राजनीतिक खबरों की। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो चुकी है। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर ये प्रयास हैं। कांग्रेस असफल प्रयास कर रही है। मैं बीजेपी में हूं और आगे भी बीजेपी में ही रहूंगा। कांग्रेस की जगह बीजेपी में सम्मान मिल रहा है। चुनावों से पहले कांग्रेस शिगुफा छोड़ती है। दल बदल की सियासत के बीच कांग्रेस की तरफ से पार्टी में बुलावे को लेकर जो फोन कॉल है वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। और इस वक्त हमारे साथ पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आपके पास फोन आया है और पार्टी ज्वाइन करने के लिए ऐसी कुछ बातें हैं जो कही जा रही है, कितनी सच्चाई है सर इन सब बातों में? नहीं, ये किसने कहा कि फोन आया मेरे पास? फोन नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि कांग्रेस ये प्रयास कर रही है। कई बार आपने देखा होगा ना, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो पार्टी में आना चाहते हैं, वो परेशान हैं, दुखी हैं। कभी कभी आरोप लगाते हैं कि जो सिंधिया जी के ग्रुप के लोग हैं वो परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा। पर ये मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि ये उनका कहना गलत है। सम्मान तो हमको कांग्रेस में नहीं मिला था, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए। उनके हिसाब से वो जिससे भी बात कर रहे होंगे, ये तो अपन नहीं कह सकते वो किससे बात करते हैं, पर वो कई जगह कहते हैं ना कि हमारे संपर्क में है तो पार्टी ये जी। भाई वो कहते हैं ना कि हमारे संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो आना चाह रहे हैं, वो परेशान है, दुखी है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ना कोई दुखी है ना परेशान है, और बहुत अच्छी सरकार तो चल रही है। बीजेपी में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं? बीजेपी में है और रहेंगे, जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, ये सोच भी नहीं सकते हम। जाना तो बहुत दूर की बात है। सभी अटकल हैं कांग्रेस के, लगा अटकल है और कुछ नहीं है उनके पास। क्या है मैं बताऊं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो है नहीं है, पर वो सुर्खियों में रहना चाहती है। अब सुर्खियों में एक नया मुद्दा गरमाना, बस एक नया मुद्दा गरमाना चाहती है। अब क्या है कि अगर ये जनता के बीच में जाएंगे ना, तो जनता के बीच में क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? भाई 15 महीने में आपने क्या किया, कितने वादे किए थे, वादा एक आध पूरा किया? कहीं नहीं जाएंगे हम तो। अरे सारे प्रयास नहीं, जितने वो प्रयास कर ले सारे विफल होंगे। जी, तो पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव हैं, जिनका यह कहना है वो कहीं नहीं जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस ये अफवाहें फैला रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक शिगुफा ही है। ना ही किसी मंत्री पार्टी छोड़कर कहीं जाएगा और ना ही बीजेपी में किसी भी तरह से
कोई दुखी है, और जहां तक सम्मान की बात है तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा उन्हें बीजेपी में सम्मान मिल रहा है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और धर्म मंत्री बृजेंद्र सिंह के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कहा है कि जो हमारे साथ और पीछे के दरवाजे से बीजेपी में जा मिले वो अब बुरी तरह से पछता रहे हैं। रोज कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दिन में तारे इन्हें नजर आ रहे हैं जो बीजेपी में जाके पछता रहे हैं और रोज कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जनता जवाब देने बैठी है, इन्हें परिस्थितियां मालूम है, ना बीजेपी में सम्मान मिल रहा है और ना तो इनके काम हो रहे हैं। और जनता पूछ रही है कि 200 रुपए बिजली के बिल का क्या हुआ, 2100 रुपए मिट्टी खरीदने का क्या हुआ, वो बेटियों की शादी के 48,000 से बढ़ने का क्या हुआ, वो गरीब की पेंशन का क्या हुआ, वो किसान कर्जा माफी को क्यों रुकवाया। जनता इनसे जवाब मांग रही है बिजली पानी की स्थिति क्या है और जनता सबक सिखाने बैठी है। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधा है। राम मंदिर को लेकर उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया तब राम मंदिर बन रहा है। राम वन गमन पथ बनाने का कोर्ट से हमें आदेश नहीं मिला। हम वोट की नहीं बल्कि काम की राजनीति करते हैं, ये कहना था सीएम भूपेश बघेल का। न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। अरे स्वदेश नीचे कर भाई, चेहरा ही नहीं दिख रहा है। ट्रस्ट बनाया गया, संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। और प्रदेश में अन्नदान के महापर्व छेरछेरा की भी धूम है। छेरछेरा पर्व में बच्चे और युवा घर घर जाकर धान मांगते हैं। पारंपरिक डंडा नाच भी किया जाता है। जिले के ग्रामीण अंचल से लेकर शहरों तक छेरछेरा पर्व मनाया गया है। छेरछेरा को लेकर 2 दिनों से पारंपरिक सुआ की धुन पर डंडा नाच कर लोग पर्व का स्वागत कर रहे हैं। बच्चे और युवा घर घर जाकर धान और पैसे मांग रहे हैं। आज अन्नदान करने की परंपरा है। लोग अन्नदान कर नए फसल का स्वागत करते हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक लोक नृत्य के साथ धूमधाम से छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। आज शांख भरी जयंती भी है। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान शंकर ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। तो 4 अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से आज छेरछेरा की धूम देखने को मिली, 4 तस्वीरें ही आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, पेंड्रा में स्थानीय लोगों ने छेरछेरा पर्व मनाया। सीएम भूपेश बघेल ने भी खास कार्यक्रम में शिरकत की थी और पूरे प्रदेशवासी पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हुए नजर आए। तो अन्नदान का ये महापर्व, इसकी 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरे उत्साह के साथ आज छेरछेरा का पर्व यहाँ पर मनाया गया। तो आपको बता दें कि छेरछेरा पर्व की धूम पूरे ही प्रदेश में देखने को मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर्व को किस तरह से मनाया, इसकी भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूधाधारी मठ में आज सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे। यहां पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कई सारी घोषणाएं भी इस कार्यक्रम के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने की और स्थानीय लोग सीएम को अपने बीच पाकर कितने खुश थे, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। मालाओं से स्वागत किया गया सीएम भूपेश बघेल का और पूरे रीति रिवाज से, पूरी संस्कृति के अनुसार उन्होंने परंपरागत तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना की और उसके बाद छेरछेरा की बधाइयां पूरे प्रदेश को दी हैं। पर्व है वो
जो मुख्य तौर पर जब नई फसल होती है उसके आभार का पर्व होता है। इसके साथ ही इसको समानता के पर्व पर भी माना जाता है। तमाम जो गांव के जो बड़े लोग होते हैं, जो एक तरह से कहें कि गौटिया होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके यहाँ गांव के जो लोग हैं वो दान मांगने के लिए जाते हैं और इसके साथ ही जो बड़े लोग होते हैं वो भी लोगों के घर में जाते हैं और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो दान मांगने के लिए गए हुए थे और उन्होंने दूधाधारी मठ में जहाँ पर भगवान बालाजी के दर्शन किए, वहीं साथ ही दूधाधारी मठ को दान दिया, वहीं उन्हें धान से तौला गया और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी दूधाधारी मठ की तरफ से 2,11,000 रुपए की राशि जो है वो दान की गई। ये माना जाता है कि इस त्योहार, ये जो छेरछेरा का जो पर्व होता है इसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता है, समानता का पर्व होता है और यही वजह है कि दान दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ के आसपास जो घर है वहां पर दान लेने के लिए पहुंचे। लोग लाइन से खड़े हुए थे और इसमें धान के साथ में तिल के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू, गाजर, जो उस समय जो फसलें होती है वो दान की जाती है। बेसिकली ये समानता का पर्व होता है और इसके साथ ही जो नई फसल होती है उसके आभार का पर्व होता है और ये भी कि कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, इसका एक संदेश देने के लिए पर्व खासतौर पर छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो सीएम भूपेश बघेल ने छेरछेरा किस तरह से मनाया, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। स्थानीय लोगों के बीच कितना उत्साह है, इसकी भी 2 तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। पिंड और जांजगीर चांपा की तस्वीर जहां पर तमाम लोगों ने छेरछेरा के धुन पर देखिए किस तरह से नृत्य करते हुए भी नजर आए हैं। सुआ के धुन पर डंडा नाच किया जाता है, उसकी भी तस्वीर। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने भी धान का दान किया है और इसे लेकर दूधाधारी मठ में भी सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर पहली बार 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश विदेश से लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे मेहमानों का पधारो हमारे घर अभियान के तहत इंदौर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। मेहमानों और मालवी पकड़ी और फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत। साथ ही साथ इस दौरान विदेश से आए मेहमानों ने इंदौर और मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। बहुत वार्म वेलकम हुआ है और मतलब हम जितने आशा करते थे उससे बहुत ज्यादा। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल ऑफ इंदौर फॉर दिस लवली वार्म वेलकम टू अस प्रवासीज। यू नो कि आप लोग प्रवासियों को इतना प्यार करते हो हमें पता नहीं था। सो थैंक यू सो मच। आया इंडिया बहुत बार, लेकिन इंदौर पहले बार आई है। बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छा है। हाँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं। या हम नहीं सोचते थे आप हमारे स्वागत ऐसे करेंगे। देखिए, हमारे इंदौर के लिए तो एक बड़े सौभाग्य की बात है कि जो विदेश के जो हमारे मेहमान, हमारे परिवार के लोग आज हमसे यहाँ इंदौर में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत आज चावड़ा जी के नेतृत्व में, मधु भैया के नेतृत्व में हमने एयरपोर्ट पर किया। उनके भारतीय परंपरा के अनुरूप जो स्वागत होता है, उनका मालवी पगड़ी पहनाकर, हार फूल से, सब फूलों की बौछार करके और एक अच्छा स्वागत किया। उनको भी अच्छा लगा और हम सबको भी अच्छा लगा। और अब चर्चा करेंगे कोरबा की। कल कोरबा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और अमित शाह दोपहर 2:30 बजे कोरबा पहुंचने वाले हैं। कोरबा पहुंचने पर मां सर्वमंगला मंदिर में सबसे पहले पूजा अर्चना करेंगे। 3 बजे इंदिरा स्टेडियम में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के मिशन 2023 का अमित शाह आगाज करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह का कल दौरा होने जा रहा है। अमित शाह दोपहर 2:30 बजे कोरबा पहुंचेंगे और उसके बाद मां सर्वमंगला मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वो सीधे इस इंदिरा स्टेडियम के सभा स्थल पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि सभा स्थल में तैयारी जो है वो जोरों पर है। यहाँ भव्य मंच बनाया जा रहा है और जो तैयारी जो है मंच से लेकर बैठने की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जो तैयारी जो कर रही है वो नागपुर की टीम और
बिलासपुर और रायपुर की टीम के द्वारा यहाँ पास उसका भव्य तैयारी किया जा रहा है, ताकि अमित शाह का जो दौरा है और जो सभा है, आम सभा, वो यहाँ पास अच्छे से हो सके। और इसको लेकर पुलिस की अगर बात करें, सुरक्षा की अगर बात करें, तो सुरक्षा में यहाँ पास 1500 से अधिक जवान जो है वो 3 लेयर की सुरक्षा में तैनात होंगे। और अमित शाह के पूरे दौरे के दौरान उन 3 लेयर की सुरक्षा में 1500 से अधिक जो जवान है वो उनके तैनात किया गया है। और किसी प्रकार की कोई चूक न रह जाए, इसको विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और उनके पूरी यात्रा में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। और अब भोपाल से बड़ी खबर। यूट्यूबर के घर के बाहर तलवार लहराने का एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसको लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई की है। बदमाश को धर दबोचा है। घर के दरवाजे पर तलवार मारने का वीडियो लगातार वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। वायरल वीडियो और फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। शाहजहानाबाद पुलिस ने मामले में अनस नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पर पहले से ही कई थानों में आपराधिक केसेस दर्ज हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और अनस नाम के बदमाश को इस केस में गिरफ्तार किया है। और देश की सुरक्षा के लिए सर्वदा सतर्क बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हो, राह में कितनी भी बाधाएं हो, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये जाबाज हमेशा डटे रहते हैं। तो कश्मीर में एलओसी पर जमा देने वाली ठंड है और बेहद मुश्किल हालात में बीएसएफ के जवान बर्फ से ढके पहाड़ों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बर्फ की इतनी मोटी चादर है कि एक एक कदम रखना मुश्किल है। यहाँ थोड़ा सा भी फासला तय करना मीलों के सफर के बराबर होता है। लेकिन भारी साजो सामान के साथ ये जवान बढ़ते चले जा रहे हैं। अदम्य साहस, पहाड़ से मजबूत इरादों के साथ ये जवान बर्फ का सीना चीरते हुए देश के प्रति अपना फर्ज निभाने में जुटे हुए हैं। तो तस्वीरें गौरवान्वित करने वाली हैं, किस तरह से देश के जवान देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए इतने कष्ट सहते हैं। हर देशवासी को जवानों पर गर्व होना चाहिए। इधर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। खबासा टोरिया रोड पर रात के अंधेरे में बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया और सड़क पार कर दोबारा फिर से जंगल की ओर चला गया। तो सड़क से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने बाघ के इस मूवमेंट को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहगीरों के द्वारा बनाया गया बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें सिवनी की जो कि अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।